वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दो तीन चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इज ए प्रोसेस इन विच द original substance lose its nature and identify and form new substances with different properties। कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो अपना नेचर और आइडेंटिटी लूज कर देता है रिएक्शन के बाद, और एक नया सब्सटेंस बनता है जिसका की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होती है। ठीक है ना। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ ना कुछ नया बनेगा और उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। जो ऑब्जर्वेशंस है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उसमें हम देखते हैं या तो प्रोडक्ट का आपका स्टेट चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड या गैस। चेंज इन कलर, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनेगा कि उसका कलर डिफरेंट होगा। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई गैस रिलीज हो सकती है, या चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान हम देखते हैं। ये कुछ रिएक्शंस हैं केमिकल रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दी गई हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम इस पिक्चर में जैसे हम देख रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को इन्होंने बर्न करते हुए दिखाया कि कितनी ब्रिस्कली ब्राइट लाइट के साथ वो बर्न करता है। ठीक है ना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और हीट रिलीज होती है इसमें। ठीक है। इसी तरह से लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन है, इसका एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें ये लेड आयोडाइड का आपका येलो पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं इन रिएक्शंस में। ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि पूछ लेते हैं कि व्हाई डू वी क्लियर मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। तो क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर कई बार क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो इसको प्रोटेक्टिव नेचर होती है, इसको बर्न नहीं होने देती है। तो इसीलिए हमें सावधानी से जो है मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ कर लेना चाहिए किसी सैंड पेपर से, उसके बाद हम उसको जला सकते हैं। अब जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं, उसमें बेसिकली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इस तरह के रिएक्शंस हैं। तो अभी इस वीडियो में हम ये समझ लेंगे, एक तो कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और ये जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, उसमें क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं। द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड broken during a chemical reaction to produce new substances। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं बेसिकली जिसमें आपका सिंगल प्रोडक्ट बनता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे लेकिन प्रोडक्ट हमेशा हमेशा एक ही बनेगा। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन गया तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो इसका एग्जांपल है आपका क्विकलाइम को जब हम वाटर ऐड करते हैं, क्विकलाइम यानी कि चूना। ठीक है ना। चूने में जब हम पानी ऐड करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये तेज़ी से रिएक्ट करता है काफ़ी और स्लेक लाइम बनाता है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और काफ़ी हीट निकलती है। ठीक है ना। जब पहले जो वाइट वॉश करने का तरीका था उसमें ये था कि चूने में हम पानी मिलाते थे और उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था और तेज़ी से हीट निकलती थी, और वही जो आपका स्लेक लाइम्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फर्दर जो
एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, ये एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे रिएक्ट करता है, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट कैसा, जैसे वाइट कलर का शाइनिंग लेयर देता है, जिसको वाइट वॉश हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख लीजिए। इनके कॉमन नेम और फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्विकलाइम CaO, इसको याद रखिए। स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोल को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे किसी स्पेशल कंडीशन के अंदर तो पानी बनता है। तो ये इसमें जब भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन मानेंगे। तो इस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको ऑप्शन दे देंगे, ठीक है ना, और पूछ लेंगे इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है, ठीक है, या कोई एग्जांपल पूछ लेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं केमिकल रिएक्शंस जिसमें आपका हीट जो है इवॉल्व होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ, ठीक है ना। तो इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस दिया हुआ है, ठीक है ना। नेचुरल गैस मीथेन होता है, इसको जो बर्न करते हैं हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। रेस्पिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बायोलॉजी में भी यूज होती है और वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज बनता है ब्लड के अंदर डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बनता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करता है। और यही एनर्जी जो है हम अपने जो डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होती है उनको, या जो इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं बॉडी के अंदर उसमें ये एनर्जी यूज़ होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। मीथेन और ऑक्सीजन वाली है वो भी एक्सोथर्मिक, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज आल्सो एक्सोथर्मिक क्योंकि इसमें भी हीट रिलीज होती है। तो ग्लूकोज का फार्मूला आपको याद रखना है C6H12O6, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई जगह इस्तेमाल में आएगा। बैलेंसिंग की इसमें चिंता नहीं करनी है, सिंपल आपको क्या करना है ये याद रखना है कि ग्लूकोज रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी देता है ना। बैलेंसिंग जो है आप ऑलरेडी करना जानते हैं और वो आप पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। तो ये 6O2 6CO2 जो ये लिखा है 6O2 6CO2 ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी निकलेगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।